केंद्रीय भाव में मैंने आपको कई सारी चीजें एक बहुत सरल तरीके से बताई थी। इसमें केंद्रीय भाव को आपको 7 भागों में बांट दिया था, जिससे आप केंद्रीय भाव अच्छी तरह से याद रख पाए। पहला हमने कहा था प्राकृतिक जीवन आरोग्यवर्धक है। इसका मतलब एक बिल्कुल सीधा साधा है, हम जितने प्रकृति के करीब में रहेंगे हम उतना ही बीमारियों से दूर रहेंगे। देखिए, जो रहीम जी ने आज से बरसों पहले जो बातें कही हैं वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आज भी हम उनकी प्रासंगिक इस पर हम संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी प्रासंगिक बातें हैं वो आज भी। दूसरा हमने कहा था कि तृप्तिकारक कार्य ही महत्वपूर्ण है, या तृप्तिकारक वस्तु ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तृप्ति का हमने मतलब कहा था शांति। ऐसा हम काम करें जिनसे हमें शांति मिले, हमारा मन शांत रहे और जिसमें हमारा मन लगे और शांति पूर्वक हम कार्य कर पाए। तीसरा जो हमने कहा था, कुसंग से कीर्ति नहीं बढ़ती है। मतलब यदि आप एक अच्छी संगत में नहीं रहेंगे तो आप ये मत मानिए आपको यश मिलेगा जीवन में, लोग आपको याद करेंगे, ऐसा नहीं होगा। चौथे नंबर का जो हमने देखा था, घर का वेदी कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हमने कहा था कि घर का वेदी कभी भी अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि वो घर वालों का भी विनाश करेगा, दूसरों का भी विनाश करेगा। इसलिए घर के वेदी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि जो अपने घर वालों के भेद आपको बता रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कल के दिन में आपके भी भेद दूसरों तक पहुंचा सकता है। तो घर का वेदी कभी भी असली मित्र नहीं हो सकता है। पांचवा हमने इस पर बात किया था, व्यक्तित्व की शोभा क्षमा से होती है। क्षमा बहुत जरूरी है। अभी हम बचे हुए दोहे आज हम करेंगे, तो क्षमा बहुत जरूरी है। आप लोगों से सॉरी बोलना आपको आना चाहिए। कल मैं आपको बताया था सॉरी, प्लीज और थैंक्स को हम किस तरीके से हम लोगों को बताते हैं। उससे अगला मैंने बोला था कि सज्जनों का प्रेम टूटकर भी जुड़ जाता है। इसका मतलब है कि सज्जनों को आप अपने से दूर मत होने दीजिए, उन्हें कैसे भी करके आप जोड़े रहिए। यदि वे आपसे रूठ जाते हैं तो उनको मनाइए, क्योंकि सज्जन लोग ही आपकी जो नैया है उसको पार लगाने वाले हैं। तो सज्जनों को अपने जीवन में पिरोकर रखिए किसी भी तरीके से। सातवां हमने देखा था, मित्र वही है जो विपत्ति में सहयोग देता है। कल हमने सब पर चर्चा कर लिया था। कल इसका पहला भाग था रहीमन विलास, ये दोहा शब्दावली है। हमने यहाँ पर बात किया था कि रहीम जी का अधिकार ब्रज, अवधी, फारसी और संस्कृत, साथ साथ में हिंदी तो है, इन भाषाओं पर उनका बहुत अच्छा अधिकार था, और जिनके कारण हम उन्हें कह सकते हैं कि वो वास्तव में ही एक मुस्लिम होने के बावजूद भी वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी समाज में एक जगह बनाई है। आज भी हम इसको अब आगे करते हैं। कल हमने एक दोहा देख लिया था और हम इसको आगे बढ़ाते चलते हैं, जिससे कि हमारे समय अवधि में हमारी चीजें साथ साथ चलती चलें। मैं आपको स्क्रीन शेयर जो कर रहा हूं वो करने का केवल एक उद्देश्य है, क्योंकि अभी तक कई सारे विद्यार्थियों के पास पुस्तकें नहीं है। तो जब तक पुस्तक उपलब्ध नहीं हो जाती मैं आपको स्क्रीन शेयर के साथ बताता चलूंगा। क्योंकि कल हमने पहला दोहा कर लिया था, मैं उस को दोबारा एक बार और आपको बता रहा हूं, और आज हम आगे के करेंगे। आज का मेरा उद्देश्य है कि हमारे पूरे जो 12 दोहे हैं वो 12 हमारे पूर्ण हो। देखिए, मैं शुरू से आपको बता रहा हूं, पहला दूसरा हमने कर लिया था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा संक्षेपण में लेते चलेंगे।
तो उसका पहला था, रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छोड़त संग साथ, खगमृत वसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ। कल हमने देखा था कि रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो बहुत सारी औषधियां, भेषज माने औषधि, बहुत सारी औषधियां, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों का बीमारी साथ नहीं छोड़ती है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यदि हमें जितनी ज्यादा सुविधाएं मिले, हम उतने ही ज्यादा क्या होने लगते हैं, हम आलसी होने लगते हैं। और दूसरे लाइन में उन्होंने कहा, मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ, मतलब उन्होंने कहा कि जंगल में जो खग, मृग, पक्षी और हमने कल देखा था और हिरण जो रहते हैं, उन्हें वे हमेशा आरोग्य बने रहते हैं, उन्हें कोई बीमारियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि हरि अनाथ के नाथ, क्योंकि उन सबके नाथ कौन है? भगवान है। हरि मीन्स भगवान। तो कल हमने इसको देख लिया था कि रहीम जी ने यहाँ पर कहा कि हम इतनी सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, हम इतनी सारी सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद भी हमें बीमारियां हमारा साथ नहीं छोड़ती है। जबकि ऐसे खग, मृग, ऐसे जीव जंतु जो जंगल में रह रहे हैं, वे कैसे रह रहे हैं? वे सब निरोगी रह रहे हैं, क्योंकि उन सबका साथ देने वाला कौन है? अनाथ के नाथ हरि भगवान है। अब दूसरा देखिए, इसमें जो दूसरा हम कह रहे हैं, धन रहीम जलकूप को लघु जीव पियत अघाय, उदती बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अब यहाँ पर दो की तुलना उन्होंने की है। किन किन की? कूप। कूप माने कौन होता है? हमें मालूम है कूप माने होता है कुआ। और उदती मीन्स होता है समुद्र। यहाँ पर रहीम जी ने अपने इन दोनों से दो लोगों की तुलना की है। उन्होंने कहा है धन्य कौन है, तो उन्होंने कहा धन्य कौन है? कूप है। कूप माने, यहाँ पर कूप का मतलब है कुआ। कुआ क्या है? धन्य है। क्यों? लघु जीव पियत अघाय। अघाय माने होता है शांति, क्योंकि उसका पानी पीकर सभी को शांति मिलती है। भले ही कुआ बहुत छोटा है, लेकिन उस कुएं से शांति किसको मिल रही है? सबको मिल रही है, क्योंकि उसका पानी है, वो पानी कैसा है? मीठा है। अब दूसरी लाइन में उन्होंने क्या कहा? उदती बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। समुद्र, उदती मीन समुद्र। आप मीनिंग लिखते चलना, आप उनके मतलब वहां पर लिखते चलना, उनको अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि उदती बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। उदत मीन्स समुद्र। कि समुद्र जो है, वो समुद्र क्या है? वो समुद्र की बड़ाई कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका पानी हम नहीं पी पाते हैं। जगत प्यास हो जाए, समुद्र के पास रहने के कारण भी पूरा जगत प्यासा रहता है। प्यासा क्यों रहता है? क्योंकि समुद्र का जो जल होता है, वो जल कैसा होता है? खारा होता है। या मैं आप लोगों को कुछ चीज बताऊं, देखिए चेन्नई है ना, मद्रास, चेन्नई को सबसे सूखा घोषित कर दिया गया है। किसके बावजूद? इसके बावजूद कि जो चेन्नई है, चेन्नई में समुद्र लगा हुआ है, उसके बावजूद वहां का पानी पीने योग्य नहीं है, खारा है। तो एक बार और देख लिए, यहाँ पर रहीम जी बताते हैं कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यक्ति का स्वभाव, उस वस्तु की उपयोगिता कितनी है। देखिए कूप मतलब यहाँ पर कुआ है, और उदती यहाँ पर समुद्र है। वो इन दोनों की तुलना कहते हैं कि इन दोनों में से धन्य कौन है? तो क्या धन्य यहाँ पर कुआ है, क्योंकि वो भले ही छोटा है, उससे लोग प्यास बुझाते हैं और उनको शांति मिलती है। लेकिन समुद्र इतना बड़ा है, उसके बाद भी पूरा जगत कैसा जाता है? प्यासा जाता है। तीसरा दुआ देखिए, बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जियसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने बहुत बढ़िया तुलना की है। रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि यदि आप कुसंग माने बुरी संगत,
यदि आप बुरी संगत के साथ हैं और आप अपनी कुशलता चाहते हैं, कुशल मीन्स कुशलता, कुशलता यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुशलता बनी रहे, तो ये संभव नहीं है। जी अफसोस, सोच माने अफसोस, बड़े अफसोस की बात है कि यदि आप कुसंग लोगों के साथ में रहकर आप सोचें कि मैं बहुत अच्छा रहूंगा, तो अफसोस की बात है। क्यों? महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। देखिए, वो बोलता है कि समुद्र समुद्र को बड़ा घमंड घमंड था अपने बड़े होने पर कि मैं बहुत बड़ा हूं। और दूसरा घमंड क्या था कि रावण बस्यो पड़ोस, कि पड़ोस माने पड़ोस, कि रावण के पड़ोस में वो रहता है, मतलब जो रावण की लंका है उस लंका के पास में समुद्र रहता है। तो समुद्र को यहाँ पर बहुत बड़ा घमंड था। उसको इसलिए घमंड था, उसको ये लगता था कि मैं तो लंका के पास में रहता हूं, लेकिन उसी के कारण उसकी महिमा घट गई, क्योंकि उसका कुसंग का साथ हो गया। रावण का साथ उसके लिए भारी पड़ा। कैसे भारी पड़ा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। इसलिए भारी पड़ा कि जब समुद्र ने जगह नहीं दी तो क्या किया गया, उसके ऊपर पत्थर डाले गए और उसको बांध दिया गया। समुद्र जैसे विशाल को भी बांध दिया गया, उसके ऊपर पत्थर डालकर उसके ऊपर से पुल बना दिया गया। देखिए, आप लोगों ने रामायण में इसका उल्लेख किया गया है, आप लोगों ने सबने इसको पढ़ा है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि यदि आप कुसंगति के साथ रहेंगे और आप सोचेंगे कि हम हमेशा कुशल रहेंगे, तो ये बहुत अफसोस की बात है। यहाँ तक कि समुद्र इतना बड़ा विशाल होने के कारण भी उसकी महिमा घट गई। किसके कारण? क्योंकि वह रावण का पड़ोसी था, क्योंकि वो लंका के करीब था। तो इसलिए हमारी कुसंगति, बुरा संग हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है। अब देखिए दोहा नंबर 4 पर हम जाते हैं। रहीमन असुआ नेन ढरी, ये दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कही दे। यहां पर अब रहीम दास जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आंसुओं से, वो कह रहे हैं कि आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्यों निकल पड़ते हैं? क्योंकि जीव दुख प्रकट करेगी। जीव का मतलब है जिया, जीव मीन्स हृदय। यदि आपका हृदय दुखी होता है तो आपके आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़ते हैं। जाई निकारो गेह से, गेह ते, कस न भेद कही दे। अब वो कहते हैं कि जिसे घर से निकाल दिया गया हो, तो कस न माने क्यों ना, वो क्यों अपने भेद, अपने घर के भेद दूसरों से ना कहे। देखिए, जीव का मतलब है यहाँ पर हृदय, गेह का मतलब है यहाँ पर ग्रह, घर, कस न माने क्यों ना। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा हृदय दुखी होता है तो हमारी आंखों से अपने आप आंसू बाहर निकल आते हैं, उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वो घर के भेद क्यों ना कहे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम अपने लोगों को संभाल कर रखें। यदि हम अपने लोगों को संभाल कर नहीं रखेंगे तो जिस प्रकार से हमारा हृदय दुखी होता है तो आंसू अपने आप बाहर आ जाते हैं, उसी प्रकार से यदि हमने अपने लोगों को संभाल कर प्रेम पूर्वक नहीं रखा तो वे लोग जब बाहर निकलेंगे तो वे हमारे घर के भेद बहुत आसानी से कह देंगे। अगला देखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, पहले परीक्षा में पूछा गया है। यहां पर ये थोड़ा सा कठिन भी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जब लगी वित्त न आपने, तब लगी मित्र न कोय, रहीमन अंबुज अंबु बिनु, रवि नाहिन हित होए। यहां पर रहीम दास जी कहते हैं वित्त, वित्त का मतलब क्या है? धन। जब लगी वित्त न आपने, तब लागी मित्र न कोय। वो यहां पर कह रहे हैं
कि यदि आपके पास धन ना हो, पैसा ना हो, तो आपके मित्र भी किसी काम के नहीं हैं, वे भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। जैसे कि अगली लाइन पे बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत महत्वपूर्ण है। रहीमन अंबुज अंबु बिनु रवि नाहिन हित होए। अब यहाँ पर पहले आप इनके मतलब देखते चलिएगा, इनके अर्थ देखिए। अंबुज, अंबुज माने होता है कमल। मैंने आपको पहले के भी पाठ में एक बार पढ़ाया था। अंबुज माने है कमल। अंबु, अंबु मीन्स, अंबु का मतलब है यहाँ पर जल, जल बिनु। रहीम दास जी कहते हैं कि कमल, बिना पानी के कमल, रवि नाहिन हित होए। उस कमल का रवि, रवि माने सूर्य, सूर्य भी कुछ भला नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के उगने के साथ कमल खिलते हैं, लेकिन रहीम दास जी यहाँ कहते हैं यदि कमल को पर्याप्त पानी या जो कीचड़ है, जो पानी है, यदि पर्याप्त पानी ना मिले तो कमल भी उसका कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर रहीम दास जी ने हमारे जीवन में धन की महिमा बताइए, का जो धन है वो धन बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है जो अ से स्टार्ट हो रहा है। अंबु, जब भी हम व्याकरण पढ़ेंगे तब हम उस व्याकरण में हम जरूर पढ़ेंगे कि अलंकार कौन कौन से हैं, संधि समास के बारे में भी हम अवश्य पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रहीम दास जी ने यहाँ पर धन का महत्व बताया है। उन्होंने बताया यदि हमारे जीवन में, यदि हमारे पास धन मतलब कि पैसा नहीं है तो हमारे सारे मित्र किसी काम के नहीं है, वो सारे हमें छोड़कर चले जाएंगे। जिस प्रकार से कमल बिना पानी के कमल हो तो सूर्य भी उसका भला नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो आप याद रखिए, अंबुज, अंबु और रवि, इन तीनों के आपको सही मतलब आपको आने चाहिए। अब चलिए अगला देखिए, दुआ नंबर 6। अन की ही बातें करे, सोवत जागे सोए, ताई सिखाए जगाए वो, रहीमन उचित न होए। रहीम दास जी ने यहाँ पर कही अनकिनी, अनकिनी माने निरर्थक, फालतू की बातें। अन की बातें करें, अन की माने निरर्थक। यदि आप निरर्थक बातें करते हैं, सोवत जागे सोए, ऐसा व्यक्ति जो निरर्थक बातें करता रहे, दिन रात सोते जागते हमेशा निरर्थक बातें करे, बिना फालतू की बातें करे, ताई सिखाए जगाए वो, रहीमन उचित न होए। यहाँ पर रहीम दास जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को समझाना बुझाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो जो उसकी मानसिकता है, उसकी मानसिकता क्या बन गई है? उसकी मानसिकता यही बन गई है कि वो निरर्थक बातें करे, तो आप उसे कितना भी अच्छा समझाइए वो उन बातों को नहीं समझ पाएगा। देखिए दोबारा मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सोता जागता हमेशा निरर्थक बातें करे, है ना, अनकिनी बात करता रहे, ऐसे व्यक्ति को जगाने से कोई भी मतलब नहीं है। आप अपना समय व्यर्थ करेंगे उसके साथ और वो आपकी बातें कभी नहीं मान पाएगा। अगला देखिए, अगला बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? आप बहुत ध्यान से सुनना इसको। ये पहले परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, आपने इसको पहले भी सुना है। देनदार कोई और है, भेजत सो दिन रेन, लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन। अब यहाँ पर रहीम दास जी ने देखिए एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक तरीके से भी इस चीज को समझाया है। वो कह रहे हैं यहाँ पर देनदार कोई और है। देनदार का मतलब क्या है? देने वाला। वो यहाँ पर कह रहा है कि जो देने वाला है वो कोई और है। देनदार का मतलब यहाँ किससे है? पहले ही मैं आपको बता दूं, देनदार का यहाँ पर मतलब है ईश्वर से। देनदार कोई और है, भेजत सो दिन रैन, जो दिन रात हमें भेजता रहता है,
वो भेजने वाला, वो देनदार कोई और है जो हमें दिन रात हमारे ऊपर कृपा करके हैं। लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन। वो कहता है कि लोगों को क्या होता है कि लोग हमारे ऊपर, भरम माने भ्रम, लोग हमारे ऊपर लोगों को शंका होती है, लोगों को हमारे ऊपर लोग ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। गुंजन अभी तो ये वाला पेज देख लो, है ना। देखिए अब मैं आपको इसको इस तरीके से बताऊं, यहां पर, है ना, यहां पर देखिए क्या है, यहां पर जो रहीम दास जी ने कहा कि हमें सबको कौन दे रहा है, ऊपर वाला दे रहा है, मतलब भगवान हमें दे रहा है। हम क्या करें, अपने नीचे वाले को दे रहे हैं। तो जब हम नीचे वाले को देते हैं तो हमारी आंखें कैसी रहती है, नीचे रहती हैं, और हमेशा हम आंखें नीचे करके रहें, क्योंकि देने वाले हम नहीं है। देने वाला कौन है, हाँ, देने वाला परमात्मा है, प्रभु हमें दे रहा है। हम तो केवल क्या है, माध्यम है। हम यहाँ पर क्या है, केवल माध्यम है, ऊपर से देने वाला और कोई है, हम यहाँ माध्यम है। हम केवल हमारे नीचे वालों को वो चीज पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर रहीम दास जी ने यही कहा है कि करने वाले हम नहीं है, इसलिए कभी आप गर्व मत करिए, कभी आप गर्व मत करो कि मैं किसी की सहायता कर रहा हूँ, मैं लोगों की सहायता कर रहा हूँ। ये गर्व आपको नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि करने वाला तो और ही कोई है, वो आपकी सहायता कर रहा है, जो दे रहा है, जो दूसरों की सहायता कर रहा है, वो तो और कोई और ही है। ठीक है, तो इस दोहे को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं कि आप अपने आप पर गर्व मत करो कि आप किसी की सहायता कर रहे हैं। देखिए हमने पहले व्यक्ति परिचय में भी पढ़ा था कि रहीम दास जी भी बहुत बड़े त्यागी से दानी थे। तो वो अपने आप को उस जगह पर कह रहे हैं कि आप मुझे मत मानो कि मैं कुछ दे रहा हूं, देने वाला तो कौन है, भगवान है। मैं तो केवल अपनी आंखें नीचे करके दे रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। करने वाला कौन है, तो करने वाला तो यहाँ पर भगवान है, और वही भगवान हमें सब कुछ कर रहा है। ठीक है ना। अब अगला दोहा आप देखिए, देखिए अगला आ गया हमारा यहाँ पर। ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी ये पूछा जाता है हमेशा, और साथ साथ में परीक्षा में पूछे जाने के साथ इसके आप अर्थ को समझिए। देखिए, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटे, जो भृगु मारी लात। आप सबको मालूम है क्षमा, क्षमा मीन्स क्षमा होता है ना। जैन लोगों में क्षमा आजकल चल रहा है पर्यूषण पर, तो क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं लोगों से, है ना। कहते हैं मेरे से जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो, मेरे को क्षमा कर दो। क्यों, क्योंकि जो क्षमा है, क्षमा क्या है, किसका आभूषण है, बड़े लोगों का है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। उत्पात माने उधम। यदि कोई गलत बात भी हो जाए तो बड़े लोगों को क्या करना चाहिए, क्षमा बड़ों को करना चाहिए। का रहीम हरि को घटेओ, जो भृगु मारी लात। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि का रहीम हरि, हरि माने भगवान। वो कहते हैं कि भगवान का क्या घट गया, इतने बड़े भगवान हैं, जब उनको किसने लात मारी, भृगु ने लात मारी। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, जो लोगों ने पौराणिक कथाएं पढ़ी वे जानते हैं, ऋषि भृगु जो थे उन्हें ब्रह्मा का पुत्र माना गया है। वो तो भगवान से बहुत छोटे हैं, लेकिन उस समय भी क्या हुआ, जब उन्होंने भगवान को क्रोधित होकर लात मारी, तो भगवान ने उनकी लात भी खा ली, क्योंकि भगवान ने उन्हें बताया कि मैं तो बड़ा हूं। भगवान ने खुद का अपना उदाहरण देकर बताया कि मैं तो बड़ा हूं, यदि मुझे भी कोई छोटा व्यक्ति मेरा अपमान कर दे तो भी उसमें हमें कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कि हमेशा छोटे लोग कितना भी उधम करें, कितना भी गलत काम कर दे, हमेशा बड़े लोगों को वहां पर क्षमा करना चाहिए।
का रहीम हरि को घटियो, कि रहीम कहते हैं कि हरि माने भगवान, भगवान का क्या घट गया यदि भृगु की उन्होंने लात भी खा ली तो। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए बड़प्पन किसमें है, बड़प्पन है क्षमा करने में। इसलिए सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सभी संस्कारों में क्षमा मांगी जाती है। देखिए मैंने अभी हाल आपको बताया, आप में से बहुत सारे लोग जैन होंगे ना, जैन लोगों में पर्युषण पर्व चल रहे हैं तो क्षमा दिवस मनाते हैं, सबसे माफी मांगते हैं कि भाई आपने कुछ किया है नहीं किया है, जाने अनजाने में कैसे में भी मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो उसे मुझे क्षमा कर दे। तो रहीम दास जी ने इसी चीज को बहुत, इसी बात को बहुत पहले हमें बताया है। अब देखिए दुआ नंबर 9, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे 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 मुक्ता हार। यहां पर रहीम दास जी ने किसके बारे में बताया, सज्जन लोगों के साथ के बारे में। रहीम दास जी यहां पर कह रहे हैं कि सज्जन लोग कितने बार भी आपसे बुरा मान जाए आप उसे मना लीजिए। सज्जन लोग क्योंकि बहुत कम मिलते हैं, तो सज्जन लोग जो टूटे सो बार, आप से वो रूठ कर चले भी जाएं तो आप क्या करो, आप उनको मना लो, बुझा के उन्हें अपने पास ले आओ। रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार माने क्या होता है, मुक्ताहार मीन्स होता है मोती की माला। यदि मान लीजिए कि मोती की माला यदि टूट जाए तो आप क्या करते हो, क्या आप पूरी माला फेंक देते हो, नहीं फेंकते हो। आप वहां पर क्या करते हो, आप उस माला को बार बार पिरोते हो। ऐसे ही सज्जन लोग यदि आपसे रूठ कर चले भी जाएं तो उन सज्जन लोगों को अपने आप में आप जोड़ लीजिए। 3 दोहे हो रहे, आज हम पूरा करेंगे। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये आप सभी लोगों ने ये दोहा सुना है, कई बार सुना है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम दास जी यहाँ पर कहते हैं कि पानी को संभाल कर रखिए, बिना पानी के सब कुछ खाली है, सूना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने पानी के यहाँ पर श्लेष अलंकार है, याद रखिए श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां पर एक शब्द अपने अलग अलग अर्थ बताता है। तो यहाँ पर रहीम दास जी ने कहा रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी को संभाल के रखिए, पानी के बिना सब सूना होता है। अब वो किस पानी की यहाँ पर बात कर रहे हैं मैं आपको आगे बताता हूं। पानी गए न उबरे, पानी यदि चला जाएगा तो उबर नहीं पाएंगे। कौन कौन नहीं उबर पाएंगे, मोती मानुष चून। मोती, मोती कहां से आता है, समुद्र से आता है। मोती को क्या चाहिए, पानी चाहिए। यदि पानी की कमी हो जाए तो मोती उबर ही नहीं पाएगा। मानुष, मनुष्य, यहाँ पर पानी का मतलब क्या है, पानी का मतलब यहाँ आपकी इज्जत, आपकी रेपुटेशन, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वो कह रहे हैं कि यदि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आप किसी मतलब के नहीं है। चून, चून का मतलब यह है आटा। यदि आटे में आप पानी जब तक नहीं डालोगे तब तक ना तो हम आटे को गूंद सकते हैं और ना ही उस आटे का जो महत्वपूर्ण महत्ता है वो हमारे आगे आएगी। तो ध्यान से एक बार और सुन लो, यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं, रहीम जी कह रहे हैं कि पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी को संभाल कर रखें, इसके यदि नहीं है तो सब खाली है। और वैसे भी आज हम देखें तो आज भी हम क्या करते हैं, जल संरक्षण पे बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ये भी एक जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि पानी बिन पानी सब चून, यदि पानी चला गया तो मोती मानुष चून। तो मोती है वो मोती भी नहीं बन पाएगा क्योंकि बिना पानी के वो नहीं बन सकता है। मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी क्या है, आपका हम कहते हैं पानी पानी हो गया हमें। तो यहाँ पर पानी क्या है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी रेपुटेशन। ठीक है ना। अब देखिए अगला, देखिए नंबर 11, 11 में है
मैं आपको मीनिंग भी बता रहा हूं, मतलब बता रहा हूं, आप उनको नोट करते चलना। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है, भीड़ पड़े ठहराए। यहां पर रहीम दास जी ने क्या कहा? मथत मथत माखन रहे। उन्होंने कहा कि हम जितना ज्यादा मथेंगे दही और मही को, दही मही बिल गाय, दही और मही को हम जितना ज्यादा मथते चलेंगे, क्या हुआ उससे? माखन, माखन रहे, मक्खन निकलता है। मक्खन कब निकलता है? मक्खन तब निकलता है जब चीजों को मथा जाता है। अमृत कब बाहर निकल के आया? जब समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत बाहर निकल कर आया। ऐसे ही रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब हम दही और मही को बिलगाते हैं तब हमें मक्खन मिलता है। अब आगे उन्होंने जो बात कही है उस पर आप ध्यान देना। रहीमन सोई मीत है, भीड़ पड़े ठहराए। मीत माने सच्चा मनुष्य, आपका प्रिय व्यक्ति कौन है? भीड़ परे ठहराए। भीड़ का मतलब यहाँ भीड़ नहीं है, भीड़ का मतलब यहाँ कष्ट। जब जीवन में कष्ट आते हैं तो ऐसे लोग जो कष्ट में आपका साथ दे वही आपका मित्र है। ठीक है ना? याद रखना, भीड़ माने यहाँ पर कष्ट है। तो जैसे कि दही मही से, दही मही को बिलगाने से हमें मक्खन मिलता है, ऐसे ही जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं और जो लोग हमारा साथ देते हैं, ठहर जाते हैं, भीड़ माने कष्ट, वही लोग हमारे प्रिय होते हैं। अंतिम दोहा देख लीजिए आज का, जिससे हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा। मैं आपको हर एक को मतलब भी बता रहा हूं, आप मतलब भी पर भी ध्यान देना। देखिए, तब लो ही जीवो भलो, दीबो होए न धीन, जग में रहीबो उचित गति, उचित न होए रही। ठीक है? धीबो का मतलब है धीमा, कुचित माने अनुचित। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि हमारा जीवन में रहना तब तक अच्छा है जब तक कि हम लोगों की सहायता करते रहें। मतलब जिस प्रकार से लो जीवन की हमारी, जैसे कि लो धीमी धीमी पड़ने लगती है और अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार यदि हम लोगों की सहायता नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा जीवन भी अंधकारमय हो जाएगा। तो यहां पर यदि आप इनके मतलब देखेंगे तो यहां पर मतलब क्या है? यहां पर इसका मतलब एक हमारा जो आ रहा है वो यहां पर यही है कि जब तक हमें हमें लोगों को दान देते रहिए, जब तक हम दान देते रहेंगे हमारा इस जीवन पर अधिकार है। चलिए, मुझे आशा है कि आप सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ा है। मैंने आपको हर चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। इसको आप घर पर एक बार और पढ़िए। आपके पास स्क्रीनशॉट भी है इनके, जिससे इनके उच्चारण और इनको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें इन दोनों का मतलब भी पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करिए। यदि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको कोई भी इसमें ऐसी कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं लगेगी कि आप इसको ना कर पाए। चलिए, आज हम इतना ही करते हैं। कल की अगली क्लास में हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर और इसके व्याकरण पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है? चलिए, ओके गुंजन, ओके ओके एवरीवन।